हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन हर्माइट पॉलिनोमियल सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ एच एन एक्स, जो कि है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट इंटीग्रल जो होगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स इंटू एच एम एक्स का, वो हमारा जीरो आएगा व्हेन एम इज नॉट इक्वल टू एन एंड व्हेन एम इज इक्वल टू एन रूट पाई इंटू टू टू द पावर एन एंड फैक्टोरियल। हम जानते हैं ऑर्थोगोनलिटी का मतलब ये होता है कि जो इंटीग्रल होता है ए टू बी फाइव एम एक्स इंटू फाइव एम एक्स, कोई दो फंक्शंस का जो एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं एक ही सेट के दो फंक्शंस का इंटीग्रल अगर हमें ज़ीरो मिलता है m इज़ नॉट इक्वल टू n पर एंड नॉन ज़ीरो मिलता है m इज़ इक्वल टू n पर, तब हम उसे ऑर्थोगोनल बोलते हैं दो फंक्शंस को। ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है। ऑर्थोगोनलिटी एंड ऑर्थोनॉर्मेलिटी पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड जब हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन होता है तो हम उसे ऑर्थोगोनल विथ रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन कहते हैं। तो हमारे पास ऑर्थोगोनल हैं जो हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। हम जानते हैं बाय जनरेटिंग फंक्शन हम जानते हैं कि हमारा जनरेटिंग फंक्शन होता है समेशन n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिट एच एन एक्स टी टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टू टी एक्स माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो एक बार हमने n के लिए लिखा एंड एक बार हमें m के लिए भी लिखना होगा, बिकॉज हमें दो चाहिए एच एन एक्स एंड एच एम एक्स अलग अलग। m इक्वल्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट एच एम एक्स टी टू द पावर m अपॉन m फैक्टोरियल e टू द पावर इज इक्वल्स टू e टू द पावर। अब यहाँ पर हम s लेंगे बिकॉज हमें अलग अलग टर्म्स को अलग अलग डिनोट करना होगा। माइनस एस स्क्वायर, यहाँ पर हम t ले चुके हैं तो हमें यहाँ पर अलग कंसीडर करना होगा, s टू द पावर m कंसीडर करना होगा। नाउ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा समेशन n इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फाइनाइट समेशन m इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फाइनाइट एच एन एक्स इंटू एच एम एक्स अपॉन n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल एंड देन t टू द पावर n इंटू s टू द पावर m इज इक्वल्स टू e टू द पावर हमें क्या मिलेगी टू एक्स टी माइनस टी स्क्वायर प्लस टू एस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हमें टर्म मिलेगी। नाउ हम सिंपली e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड इंटीग्रल करवाएंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बट उससे पहले हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा। नाउ इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम साइड में अगर सिंप्लीफाई करें इसे तो हम क्या लिख सकते हैं, टू एक्स टी। अब अगर हम यहाँ से 2x कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 2x यहाँ से कॉमन लिया एंड तो हमारे पास बचा t प्लस एस। ऑल राइट, नाउ 2x t प्लस एस माइनस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हमारे पास टर्म है माइनस टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले जब हम e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी साथ में रहेगी टर्म। नाउ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर साथ में रहेगी, इसलिए हमारे पास यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर भी होगा, एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में। नाउ अगर हम इसे होल स्क्वायर कंप्लीट करना चाहें तो उसे होल स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर t प्लस एस का स्क्वायर चाहिए, t प्लस एस का स्क्वायर चाहिए, यानी कि प्लस टू टी एस अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो माइनस टू टी एस भी होगा एंड ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो अगेन प्लस टू टी एस हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म्स का सम क्या बनेगा, माइनस हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ हमारे पास क्या बचा टू एक्स टी प्लस एस, यहाँ पर क्या बना हमारे पास प्लस टी प्लस एस होल स्क्वायर एंड अलग से हमारे पास यहाँ पर प्लस टू टी एस है। ये सब हमारे पास e की पावर के अंदर बन रहे हैं टर्म्स इस तरीके से कुछ। ना हमारे पास जो इंटीग्रल की जो वैल्यू बनेगी वो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है दोनों साइड्स पे, अभी हम ये टर्म भी लिखेंगे
ना यहाँ पर जो हमने RHS पे टर्म सिंप्लीफाई की उसे हमने लिखा है प्लस ऑफ 2ts था तो हमने e टू द पावर 2ts सेपरेट आउट कर लिया है। एंड ये जो टर्म थी ये हमें x माइनस टी प्लस एस इसका पूरा होल स्क्वायर मिला है, माइनस हमारे पास कॉमन था। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर टर्म लिख ली है। RHS पे हमारे पास बनेगा समेशन एंड अगेन समेशन, हम इंटीग्रेशन एंड समेशन को चेंज कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन को अंदर लेकर आ सकते हैं। तो हमारे पास मिलेगा इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स इंटू टी टू द पावर एन एस टू द पावर एम अपॉन एन फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल। ये हमारे पास LHS पे टर्म बनी। नाउ ये जो टर्म है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2ts इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने x माइनस टी प्लस एस को u लेट किया है। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dx इज इक्वल्स टू डी यू मिलेगा, t प्लस एस का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये टर्म बनी। नाउ ये जो इंटीग्रल है हमारे पास ये रूट पाई के इक्वल आएगा। आइए देखते हैं कैसे। नाउ यहाँ पर अगर हम माइनस यू भी रखते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू मिलेगी बिकॉज माइनस यू स्क्वायर है। तो यानी कि ये इवन फंक्शन है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम इसे चेंज अगर करना चाहें वेरिएबल को तो यू स्क्वायर को अगर हम टी लेट करें तो हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल्स टू टी टू द पावर 1/2 सबसे पहले। दूसरी बात डी यू हमें मिलेगा 1/2 टी टू द पावर माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हमें मिला। या फिर इसे हम सिंपली 1/2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर हम ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पर करें तो 2 इंटू 1/2 तो हमारे पास 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रल बचेगा 0 टू इनफाइनाइट। नाउ यू स्क्वायर को हमने लेट किया है टी, तो e टू द पावर माइनस टी इंटू टी टू द पावर 1/2 माइनस 1 डी टी, ये हमारे पास इंटीग्रल बटा। बट हम जानते हैं इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी इंटू टी टू द पावर n माइनस 1 डी टी जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास गामा n होता है। गामा इंटीग्रल की डेफिनेशन से हम जानते हैं। तो ये जो इंटीग्रल हमारे पास बचेगा वो बचेगा गामा 1/2 एंड गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, ये हम जानते हैं। गामा फंक्शन वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, वो अवेलेबल है ना। तो ये जो इंटीग्रल हुआ हमारा वो हमारे पास रूट पाई आएगा। तो हमारे पास बचा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई एंड ये जो e टू द पावर 2ts है इसे हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 2st होल पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। नाउ ये हमने लिखा बिकॉज हम जानते हैं समेशन e टू द पावर x का जो समेशन फॉर्म होता है वो होता है e समेशन x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ऑलराइट, नाउ इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 2st को हम सेपरेट कर सकते हैं 2 टू द पावर n, देन रूट पाई अपॉन n फैक्टोरियल एंड s टू द पावर n t टू द पावर n। नाउ अगर हम कंपेयर करना चाहें कोएफिशिएंट्स को ऑफ t टू द पावर n s टू द पावर n ऑन बोथ साइड्स, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें केस 1 m इज नॉट इक्वल टू n। नाउ जब m इज नॉट इक्वल टू n तो यहाँ पर हमारे पास RHS जो है इक्वेशन की, अगर हम इसे इक्वेशन 1 नाम दें फॉर एग्जांपल, तो इक्वेशन 1 की जो RHS जो है हमारे पास, यहाँ पर कभी भी n s और t की जो पावर्स हैं वो कभी अनइक्वल हो ही नहीं सकती। यहाँ पर s t की पावर साथ ही में चल रही है, s टू द पावर n t टू द पावर n। तो यानी कि जब m इज नॉट इक्वल्स टू n तब हमारे पास RHS 0 मिलेगा। एंड यहाँ पर t टू द पावर n s टू द पावर m की अगर हम कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा,
1 अपॉन n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा हमें। तो यानी कि ये जो टर्म है फैक्टोरियल हम RHS पे लेकर जा सकते हैं, 0 हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास टर्म बनेगी। तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो हमारे पास आ चुका है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट के लिए अगेन जब हम कंपेयर करेंगे, नाउ t टू द पावर n एंड s टू द पावर n, यानी कि जब m इज इक्वल्स टू n जो होगा, अगर हम वो केस कंसिडर करें m इज इक्वल्स टू n, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। m इज इक्वल्स टू n पर हमारे पास n और m की वैल्यू सेम रहेगी, तो इंटीग्रल हमें मिलेगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, दोनों ही बाहर रहेगा n फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर क्या है RHS पे 2 टू द पावर n रूट पाई अपॉन n फैक्टोरियल, 2 टू द पावर n रूट पाई अपॉन n फैक्टोरियल। नाउ एक n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा एंड बचा हुआ उधर जाएगा RHS पर, तो हमें मिलेगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n रूट पाई इंटू n फैक्टोरियल। यही हमारा जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी थी वो थी, ये हमें मिल चुकी है। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट पाई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल डेल्टा एन एम, जहाँ पर हमारे पास डेल्टा n कॉमा m क्या है? क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू हम जानते हैं, ये क्या है हमारे पास? क्रोनेकर डेल्टा है हमारे पास, एंड इसकी वैल्यू हम जानते हैं डेल्टा n कॉमा m इज इक्वल्स टू 0 व्हेन n इज नॉट इक्वल टू m एंड 1 व्हेन n इज इक्वल्स टू m। यानी कि जैसे ही यहाँ पर n इक्वल टू m होगा तो ये 1 होगा, तो ये वैल्यू हमें RHS पे यही वैल्यू मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए थी, एंड जब n इज नॉट इक्वल टू m होगा तो ये 0 होगा, तो RHS 0 हो जाएगा। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशंस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।